कल्पना कीजिए, रात के अंधेरे में आप अपने घर में सो रहे हैं, दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं। फिर अचानक एक अजनबी आपके घर में घुसता है। वो आपके घर की ही कुल्हाड़ी उठाता है और सोते हुए आप पर और आपके परिवार पर वार वार और लगातार वार करता चला जाता है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये 1918 और 19 के न्यू ऑरलियंस की सच्ची और रहस्यमयी अनसुलझी कहानी है, जिसका नाम है द एक्समैन ऑफ न्यू ऑरलियंस। नमस्कार, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं हूं विनय ग्रहरी। आज मैं आपको न्यू ऑरलियंस के उस दौर में ले चलूँगा जहां एक शैतान कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा था और लोग अपने घरों में जैज़ म्यूजिक बजा रहे थे। साल था 1918। न्यू ऑरलियंस में ज़्यादातर हमले इटालियन ग्रोसर्स यानी किराने की दुकान वाले परिवारों पर हो रहे थे। पहला हमला 23 मई 1918 की रात को हुआ। जोसेफ मागियो और उनकी पत्नी कैथरीन अपने बिस्तर पर सो रहे थे। सुबह जब लोग आए तो दोनों का गला रेजर से इतना काटा गया था कि सिर लगभग अलग हो गया था और फिर उनके सिर कुल्हाड़ी से कुचल दिए गए थे। खूनी ने पैसे नहीं छुए, चोरी नहीं की, बस खून से सनी कुल्हाड़ी छोड़कर गायब हो गया। एक महीने बाद 27 जून को लुइस बेसुमर और उनकी मिस्ट्रेस पर हमला हुआ। दोनों बच गए लेकिन बुरी तरह घायल हो गए। 5 अगस्त को 8 महीने की गर्भवती अन्ना स्नाइडर पर हमला हुआ। हमले में वो भी बच गईं और बाद में बच्चे को जन्म भी दिया। उसके बाद 10 अगस्त को बुजुर्ग जोसेफ रोमानो को उनके बिस्तर पर मार डाला गया। लेकिन सबसे भयानक हमला 10 मार्च 1919 को हुआ। चार्ल्स कार्टेमेगलिया, उनकी पत्नी रोजी और उनकी 2 साल की बेटी मेरी। खूनी ने सिर्फ पिता और माँ को ही नहीं बल्कि उनकी 2 साल की बेटी मेरी को भी कुल्हाड़ी से काट डाला। बच्ची की लाश माँ बाप के बीच पड़ी थी। खास बात यह थी कि खूनी कभी अपनी कुल्हाड़ी नहीं लाता था। वो विक्टिम के घर में घुसता, वहाँ पड़ी कुल्हाड़ी या कोई भारी चीज़ उठाता, वार करता और फिर उसी कुल्हाड़ी को खून से सनी छोड़कर चला जाता। कोई जबरन तोड़फोड़ नहीं, कोई चोरी नहीं, सिर्फ मौत, खौफनाक मौत। पूरे शहर में दहशत फैल गई थी। लोग सोते वक्त अपने पास कुल्हाड़ी रखकर सोते थे, दरवाजे मजबूत करते थे, लेकिन न जाने खूनी कैसे घर के अंदर घुस जाता था। फिर आया वो पल जब खूनी ने खुद न्यूज़पेपर को एक खत लिखा। 14 मार्च 1919 को टाइम्स पिकायून अखबार में एक खत छपा। खत में लिखा था, प्रिय मॉर्टल, वे मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि मैं अदृश्य हूँ। मैं इंसान नहीं हूँ, मैं हॉटेस्ट हेल से आया स्पिरिट और डीमन हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम लोग एक्समैन कहते हो। जब मेरा मन करेगा मैं फिर से विक्टिम्स लूँगा और मैं अकेला जानता हूँ कि कौन मरेगा। मैं सिर्फ अपनी खूनी कुल्हाड़ी छोड़कर जाऊँगा जो खून और दिमाग से सनी होगी। लेकिन मैं जैज़ म्यूज़िक का बहुत शौकीन हूँ। अगली मंगलवार रात अगर किसी घर में जैज़ बजता रहा होगा तो मैं उस घर को छोड़ दूँगा, लेकिन जो घर चुप रहेगा वहाँ मैं आऊँगा। ये ठीक वैसा ही था जैसा आपने स्त्री मूवी में देखा होगा कि जिस घर में भी ओ स्त्री का लाना लिखा होगा, स्त्री वहाँ नहीं जाती थी। एक्समैन का वो खत पढ़कर पूरा न्यू ऑरलियंस हिल गया। लोग हंस रहे थे लेकिन डर भी रहे थे। और फिर वो तारीख आई, 19 मार्च 1919 की रात। पूरे न्यू ऑरलियंस में जैज़ का तूफान आ गया। हर घर में फोनोग्राफ बज रहे थे, बार में, सड़कों पर, घरों में लाइव जैज़ बैंड्स बज रहे थे। लोग खिड़कियाँ खोलकर जोर जोर से संगीत बजा रहे थे। कहते हैं न्यू ऑरलियंस में कभी इतना जैज़ नहीं बजा था जितना उस रात। और उस रात एक्समैन ने कोई हमला नहीं किया। लेकिन कुछ महीने बाद हमले फिर शुरू हो गए। आखिरी हमला अक्टूबर 1919 में माइक पेपिटोन पर हुआ। फिर अचानक सब कुछ बंद हो गया। आज तक एक्समैन की पहचान नहीं हो पाई। क्या वो कोई शैतान था या माफिया का आदमी या कोई साधारण इंसान जो खुद को डीमन बता रहा था। न्यू ऑरलियंस में आज भी घोस्ट टूर्स में ये कहानी सुनाई जाती है और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि वहाँ पुराने घरों में कुछ अजीब सी आहटें आती हैं और दूर कहीं से जैज़ की धुन। तो ये थी दुनिया की उन अनसुलझी हॉरर स्टोरीज में से एक जहाँ हत्यारा खुद को डीमन बता रहा था और लोग उसकी शर्त मान रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम क्राइम खबरों के लिए जुड़े रहिए क्राइम तक के साथ।